चने का पुलाव तो हर कोई बनाता है और उसको शौक से खाया जाता है। आज हम इस रेसिपी को बहुत ही आसान तरीके से और मज़ेदार बनाएंगे, झटपट से तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। जल्दी से किचन कुकिंग टाइम को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़े मज़े की रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो चलते हैं जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने चने बॉयल करने हैं। चने मैंने रख लिए कुकर में डाल के और इसको मैं 20 मिनट बॉयल करूँगी। विसल स्टार्ट हो जा रहा है तो 20 मिनट तक बनाएंगे। आज का मौसम दिखा देती हूँ, बहुत ही शदीद गर्मी धूप। तो मेरे चने बॉयल हो गए, 20 मिनट हो गए और अब इसको उतार लेते हैं। आपको दिखाती हूँ चने कितने कुक हो गए। ये देखें चने हमारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से गल गए। इस तरह फटे फटे होने चाहिए चने, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। 20 मिनट बस आपने विसल स्टार्ट होने के बाद पका लेने हैं। तो मैंने कढ़ाई रख ली है, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है तकरीबन 1 कप। और मैं ना इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके रखे थे, वो डाल दिए। धूप भी बहुत तेज़, आग भी बहुत तेज़ है और शदीद गर्मी है। तो हमारा खाना बन रहा है बड़ा मज़ेदार। प्याज को फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। जब गोल्डन कलर हो जाएगा तो फिर इसके अंदर डाल देंगे सुरख मिर्च। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसको मिक्स करेंगे। मैंने कोई पानी नहीं डाला, कोई पेस्ट नहीं डाला अदरक लहसुन का, वो हम बाद में डालेंगे। ये तरीका आसान भी है और मज़ेदार बनते हैं। इसी तरह बना के एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक तकरीबन 5-7 सेकंड के लिए मैंने मिर्चों को फ्राई किया। उसके बाद फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे क्योंकि आग बहुत तेज़ है, इसलिए ना मसाला हमारा जल ना जाए। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं और 2 तेज पत्ते डाल देंगे। मसाले जो खड़े मसाले इसके अंदर जाएंगे। 3 बादियान के फूल डाल देंगे। अच्छी और मज़ेदार और प्यारी प्यारी खुशबू के लिए 2 इंच के दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे इसके अंदर। और कुछ लौंग जाएंगे साबुत और एक बड़ी इलायची तोड़ के डाल देंगे। कोशिश करें आप कूट के भी डाल सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। साबुत काली मिर्च डाल दी मैंने इसके अंदर। बस ये खड़े मसाले हैं इसके अंदर जाएंगे। इसी तरह हमने इसको डाल के अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। और मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके काट लिए थे और 3 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, उनको भी मैंने काट लिया। बस वो इसके अंदर डाल देंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हमने इसका पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना क्योंकि चावलों के अंदर ना टमाटर खड़े खड़े ही अच्छे लगते हैं। जब उसके पीसेज होते हैं ना तो ज़्यादा हमने इस तरह कुक नहीं करना। थोड़ा सा फ्राई किया मैंने इसके अंदर। अब डाल देंगे इसके अंदर नमक। नमक मैं 1 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा जितना आप खाते हैं। चलिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा फ्राई हो गया है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और मज़ेदार से हमारा पुलाव बन रहा है चने का और सभी शौक से खाते हैं। और इतनी शदीद गर्मी शदीद धूप में बना रही हूँ ना, लाइक ज़रूर कर देना। तो ये देखिए मैंने चने डाल दिए हैं। शीशे का गिलास है ना, ये तकरीबन 2 गिलास भरे हुए हैं बॉयल किए हुए चने। बस इतने मैंने इसके अंदर डाल दिए। मसाला हमारा भुन गया है और चने भी फ्राई हो गए हैं अच्छी तरह। तो अब इसके अंदर जाएगी चने के बॉयल किए थे ना, तो जो इसके अंदर पानी था वो यखनी थी, वो मैं इसके अंदर डालूंगी। चनों की चने की यखनी निकल आई थी ना, वो इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 4 गिलास।
ये 4 गिलास है, इसके अंदर डाल देंगे। ये 4 गिलास पानी के, 8 गिलास हो गए। 1 गिलास मैं पानी का और डालूंगी, 9 गिलास पानी के डालूंगी। क्योंकि ये वाले शीशे के जो गिलास है ना, ये मैंने 6 गिलास चावलों के भिगो के रखे हैं और मैं इसके अंदर 9 गिलास पानी के डालूंगी। बस मैं इतना पानी डालती होती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती। खड़े मसाले तो चले गए थे और कुछ मसाले साबुत है। कुछ ज़ीरा है मेरे पास 1 टेबल स्पून, सफ़ेद मिर्च है वो भी मेरे पास ½ टी स्पून है, और ज़ीरा, धनिया पाउडर और काली मिर्च और साबुत धनिया, थोड़े से लौंग, और इसके अंदर जायफल और जावित्री का 1-1 चुटकी पाउडर वो भी इसके अंदर शामिल है। बस ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी और हमारे चने का जो मज़ेदार सा पुलाव बनकर रेडी होगा ना। साबुत धनिया आपने लाजमी डालना है इसके अंदर। मैंने इसके अंदर डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून साबुत धनिया डाला था। तो 3 मैंने पीस जो है ना लहसुन के साबुत, वो मैंने 3 डाल दिए इसके अंदर। अच्छा, इस तरह पानी जब बॉयल हो रहा है तो इसके अंदर डाल दें और ये अच्छी तरह गल भी जाएंगे। खुशबू अच्छी आएगी, फ्लेवर अच्छा आएगा चने के अंदर। इस तरह साबुत लहसुन जो होता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़े का लगता है। आप एक दफ़ा मेरे तरीके से ट्राई ज़रूर करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पानी को अच्छी तरह कुक होना चाहिए। तो बस मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी। ये 6 गिलास चावलों के मैंने अच्छी तरह धो के साफ़ करके फिर दूसरे बर्तन में निकाल लिया था, ताकि नीचे से कोई इसके अंदर रेत वगैरह या कुछ भी कोई होती है ना, इसके अंदर कोई स्टोन वगैरह, तो वो इसके अंदर ना आए। तो फिर मैंने इसको ना इस तरह करके इसके अंदर डाल दिया। तकरीबन 1.5-2 घंटे चावलों को भगोना चाहिए, तभी आपके चावल अच्छे मज़ेदार बनेंगे। बस इस तरह पानी आपने नोट कर लेना है। इतना पानी होना चाहिए जितना आप देख रहे हैं चावलों के ऊपर है, तकरीबन 1 इंच ऊपर पानी है। तो बस इतने चावल होंगे तो फिर ना बहुत ही अच्छे मज़ेदार बनेंगे, जूसी जूसी बनेंगे और सख्त भी नहीं होंगे और ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं होंगे। तो बस इस तरह 3-4 बॉयल आ जाएंगे। खुला पकाएंगे इनको तेज़ आंच पे। तो पानी खुश्क हो गया है तो मैंने इसको दम लगा दिया है। जैसे बबल बनना शुरू हो जाते हैं ना पानी खुश्क हो, तो फिर मैंने तवे के ऊपर दम लगा दिया 15 मिनट का। 15 मिनट के बाद हम इसको करते हैं चेक। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चने का पुलाव बनकर रेडी हो गया है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़े का है। तो जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 1-1 दाना सेपरेट है। मैंने अभी इसको दम से उतार लिया, दम लगाया था। तो आपने ना 10 से 15 मिनट इसको रेस्ट देना है, तो फिर ये ना 1-1 दाना सेपरेट होगा। क्योंकि शदीद गर्मी थी ना, मैंने जल्दी जल्दी बस वीडियो को एंड करना था, तो वीडियो को एंड करना था, इसलिए फिर मैंने ना जल्दी से इसको उतार लिया। और सबको भूख लगी हुई थी। चले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़े का लग रहा है हमारा पुलाव चने का। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ये आपकी तरफ से प्यार होगा और मेरे लिए एक नाम होगा, मेरी हौसला अफजाई होती है। मेरा अच्छा काम करने को दिल करता है और आपके लिए अच्छी अच्छी और आसान आसान रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, ताकि आपको इसका फ़ायदा भी हो, कुछ सीखने को भी मिले और आप बजट के अंदर रहते हुए अच्छी अच्छी और मज़ेदार रेसिपी बनाकर इंजॉय करें। चलें इसको डिश आउट कर लेते हैं। डिश मैं आपको दिखाती हूँ कि 1-1 दाना सेपरेट और मज़े से खाएंगे। आपने भी मेरे साथ ज़रूर ट्राई करना है, खाना है तो लाइक शेयर करते हुए जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारा चने का पुलाव कितना मज़ेदार, कितना अच्छा कलर आया है। और इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे साबुत लहसुन जो हमने इसके अंदर डाला था ना, वो भी निकाल लेते हैं। चलें इसको भी इसके अंदर रख लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा खाएंगे साथ। चलें चावल थोड़े से गिर गए थे, वो मैंने साइड पे कर दिए, क्योंकि परिंदे वगैरह ऊपर आ जाते हैं ना तो वो खा लेंगे। चले माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी लुक आई है, कितना अच्छा लग रहा है। मेरी गुलदपहरी के फूल माशाल्लाह कितने अच्छे और कितने अच्छे मेरे चावल बने।
चने का पुलाव माशाल्लाह बहुत ही मज़े का लग रहा है। फूलों में बैठकर खाने का और अपना मज़ा है। अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों को इस तरह सजाए और सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और इसी तरह मज़े मज़े के खाने अल्लाह पाक हर एक को दे, हर एक के खाने नसीब हो और अल्लाह पाक हमारे खानों में, रोज़ी में, रिज़्क में बहुत ज़्यादा तरक्की और बरकत अता करे। आमीन या रब्बिल आलमीन ज़रूर कहा करे। अल्लाह पाक किसी की आमीन को कबूल करे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो लहसुन जो है ना, इस ये अच्छी तरह कुक हो गया। ये देसी है, तो ये मैंने ना खुशबू के लिए इसके अंदर डाला। बहुत ही मज़े का बनता है। इस तरह ज़रूर आप डाल कर देखिएगा और इस तरह खाइएगा तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इस तरह तोड़ के ना इसके जवे अलहदा कर लेंगे और फिर वो खाएंगे तो छिलका तो उतर जाए, निकल जाएगा, चबा के मुंह से निकाल दीजिए और बहुत ही मज़े का लगेगा। फ्लेवर इसका बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस आज की मेरी वीडियो इतनी है। वीडियो अच्छी लगे है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा सा प्यारा सा और बड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके अच्छे से, प्यारे से और बड़े से कमेंट का शिद्दत से इंतज़ार है कि मैं आपको फिर मिलूँगी इसी तरह की आसान आसान रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।